के बारे में अगर स्टार्ट होता है तो अच्छा है। चलो दैट्स कूल। तो यही प्लान डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्लान है। ओके सो ये हमने 7 डेज की भट्टी का प्लान बनाया है जैसा कि क्लास में डिस्कस हुआ था। एंड भट्टी का मतलब होता है कि खुद को क्या करना है, खुद के ऊपर वर्कआउट करने के लिए खुद को टारगेट कर देना। भट्टी इज लाइक अपने आप को कुछ टाइम के लिए तपाना इज लाइक कि जो मुझे पसंद है ना, जरूरी नहीं है मुझे उसी दिशा में जाना है जो मुझे पसंद है, मुझे वो चीजें भी करनी है जो मेरे लिए ठीक है। इसको कहते हैं एक तरह से भट्टी करना। समझ रहे हो कि जो चीजें मुझे पसंद है नॉर्मली हम वो तो करते ही हैं। जैसे रील्स देखना हमें पसंद है, जैसे मूवीज देखना हमें पसंद है, तो वो हम देख सकते हैं आराम से। लेकिन एक होता है कि हम वो करते हैं जो हमें पसंद नहीं है लेकिन वो हमारे लिए सही है। उसको कहते हैं एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम के लिए भट्टी करना, अपने आप से प्रॉमिस करके अपने आप पे ही कुछ ना कुछ काम करना और अपने आप को मतलब अपने अंदर प्रोग्रामिंग कर देना कि मुझे नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऐसे ऐसे ही काम करना है, ऐसा ऐसा ही माइंडसेट रखना है। भट्टी का फिजिकल चीज़ों से लेना देना बहुत कम होता है, लेकिन इट इज़ अबाउट योर इनर स्टेट। ऑलराइट, तो जो भी प्लान बना है उसमें डिस्कस कर लेते हैं। सो ऑफ कोर्स आज 30th अप्रैल है और जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा उनके लिए अच्छा है, और जिनके यहाँ सुबह अभी हो रही है तो वो आज ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की जो अभ्यास है, वो आज की जो थीम है वो ये रही है कि मैं आत्मा हूँ। ये चीज़ को पक्का पक्का करना है। ऑलराइट, हम आत्मा है, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। तो अपने आप को रिमाइंड कराना है, आई एम द सोल। मैं ही सब कुछ पढ़ती हूँ, मैं ही सब कुछ अपने अंदर इनवाइब करती हूँ, जो भी सुनती हूँ वो मैं ही सुनती हूँ, कुछ कर्म करती हूँ तो मैं इस शरीर के थ्रू करती हूँ। और ये चीज़ अपने को रिमाइंड कराना है बार बार, अवेयरनेस में बार बार खींच के लेके आना है। ठीक है, ये छोटे छोटे स्टेप्स है जो आपको, इट इज़ लाइक छोटी छोटी सीढ़ियाँ जो आपको बहुत ऊपर लेके जाती हैं। ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स खुद को देना, जैसे अलार्म बजता है ना, स्नूज पे अलार्म का बजना बार बार कि मैं आत्मा हूँ, ये कर मैं कर रही हूँ। एक अवेयरनेस ने उसके अंदर रहना, अवेयरनेस में रहना, अपने आप को अवेयर करना कि ये फैक्ट है ना, तो इस बात को कोई बदल तो नहीं सकता ना कि मैं आत्मा हूँ। ये बात, ये सत्यता को कोई चेंज तो नहीं कर सकता ना कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन मुझे शरीर फील होता है तो ये प्रॉब्लमेटिक है ना, एक तरह से बीमारी है ना कि जो मैं हूँ नहीं मैं वो फील कर रही हूँ। कल को मुझे ऐसा लगेगा कि मैं किसी जानवर के जैसा मुझे फील होने लगेगा। कल को मुझे लगेगा ये घर भी मैं ही हूँ, क्योंकि जो मैं हूँ नहीं मैं हर वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो जब मैं हुई डॉट, तो जब मैं हूँ ही पॉइंट ऑफ लाइट, मैं हूँ ही एक टाइनी सा स्टार, जब मैं हूँ एक छोटे से सरसों के दाने से भी छोटी सी एक आत्मा, मैं इसको क्यों फील कर रही हूँ? फिर फील भी हो तो चलेगा, लेकिन अपने को ये समझ ही क्यों रही हूँ? और ये कॉन्शियसनेस जो मेरी बदल गई है वो मेरी बहुत बड़ी बीमारी है। एंड सिर्फ ये बीमारी रिजॉल्व करने से ये दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बाबा आके केवल हमें ये चीज़ करेक्ट करते हैं, हमको बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बना देते हैं। पर वो कॉन्शियसनेस बदलेगी कैसे? जब हम धीरे धीरे बार बार अपनी ये प्रोग्रामिंग करते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड इनर वर्कआउट, दैट इज कॉल्ड भट्टी। दो जिसको जितना इंटरेस्ट होगा ना, जिसको जितना मन करता होगा कि नहीं मुझे बदलना है, उसको समझाना नहीं पड़ेगा बार बार। उसको किसी के ऐसी ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे आकर के मोटिवेट करे, कोई मुझे बूस्ट अप करे। उसके लिए नॉलेज काफ़ी है कि ये बात सही है, कि ये चीज़, ये मैं बॉडी हूँ नहीं और मैं ये फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो चीज़ को मुझे चेंज करना है। दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू डू पुरुषार्थ। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। ठीक है, उसको कहते हैं ज्ञान को समझना। तो ये आज आप लोगों को प्रैक्टिस करना था और करना है, अभी भी दिन बाकी है। ये होता है बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में जाना, और होता है न्यूट्रल शिफ्ट, इसको कह सकते हैं, सॉरी न्यूरल शिफ्ट, नॉट न्यूट्रल, न्यूरल शिफ्ट होता है जिसको आइडेंटिटी रीवायरिंग करना कहते हैं न्यूरोसाइंस के अंदर। ठीक है, अपने आप की आइडेंटिटी को रीसेट करना, रीवायर करना, जो मैं हूं नहीं वो अपने को क्यों समझूं। और ये जो आइडेंटिटी शिफ्ट है, जैसे संसार में ना होता है, जैसे पहले एक लड़की होती है, जब वो एक मॉम बनती है तो उसको मदर वाला आइडेंटिटी शिफ्ट होता है। जब एक बॉय होता है, जब वो फादर बनता है तो भी एक आइडेंटिटी शिफ्ट होता है। तो ये हम करते हैं हमेशा।
ये ऐसा नहीं कि हमें करना नहीं आता। जब एक कॉमन पर्सन होता है, जब वो जाके यूपीएससी क्रैक कर लेता है तो भी एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी शिफ्ट होता है, ठीक है। उसके बाद वो एक ऑफिसर है तो उसको अपने को याद दिलाना पड़ता है, आई एम एन ऑफिसर, आई एम एन IAS ऑफिसर, अभी आई हैव टू बिहेव लाइक दैट, आई कांट बिहेव लाइक कॉमन पर्सन। सिमिलरली ये भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाने वाला कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आपको आइडेंटिटी शिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि अपने को सोल समझो, जो कि तुम हो वो समझो अपने को। शिफ्ट करना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस चीज को समझना नहीं, ये प्रॉब्लम है। ये हमारी बीमारी है, उस चीज को वैसा कंसिडर ना करना हमारी प्रॉब्लम है। और जो इस चीज को सीरियसली लेते हैं और ये शिफ्ट करते हैं अपने लाइफ के अंदर, फिर उनको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती, सारी चीजें अपने आप फ्लो में आ जाती हैं। यही एक चीज है जो हमें करने की जरूरत है एज अ ब्राह्मण। तो चाहे आप 25 साल से हो, चाहे 5 साल से, चाहे 5 दिन से, अगर आप इस चीज पे काम करना शुरू कर दिया, आप सबसे आगे हो। क्योंकि बस यही एक चीज समझने की है कि हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है। सिंपल। समझ आ रहा है? अच्छा, सुबह अमृत वेला से विजुअलाइज करना शुरू करेंगे। पॉइंट ऑफ लाइट देखना है, शिव बाबा से कनेक्ट करना है। ऑफ कोर्स अपने जैसे जब हम देखेंगे, हमारे जैसे सिर्फ शिव बाबा दिखते हैं, तो ज्योति को देख के अपने को ज्योति देखेंगे तो थोड़ा ये कॉन्शियसनेस पक्की होती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, इससे अवेयरनेस सिंक्रोनाइज हो जाती है। जैसे आपने अगर किसी प्रैक्टिस के साथ किसी चीज को जोड़ लिया, जैसे हम करते हैं ना, पानी पिया, पानी पी रहे हैं हम, तो एक आदत डाली हुई है, जैसे पानी हाथ में आएगा तो संकल्प चलेगा, मैं आत्मा संपूर्ण ब्रह्मा। तो ये मेरी सिंक्रोनाइजेशन हो रखी है, किसी भी प्रैक्टिस के साथ मैंने सिंक कर रखा है। मतलब ऐसा मैं करूंगी तो मुझे ये सोचना है, ब्रश कर रही हूँ तो इज लाइक मन, बुद्धि एंड संस्कार, वो अपने आप सेटअप होके रखा हुआ है। और ये हमारा अंदर का ही पुरुषार्थ है, ठीक है। इससे हमारे बहुत, मतलब क्या कह सकते हैं कि एक स्टेबल माइंडसेट बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्थिति है, जिसमें आपको खुद पे, मतलब ऐसा नहीं करना पड़ता कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है खुद पे। एक स्टेबल लाइफस्टाइल आप जीते हो, आपके पास कुछ है नहीं है, बट आप खाली अगर बैठे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हैप्पी हो, आप खुश हो, जो भी है वो इनफ है। यही स्टेट हम लोग को अभी अचीव करनी है, ओके। तो अपनी प्रैक्टिसेस के साथ इसको सिंक्रोनाइज कर दो। कुछ भी कर्म कर रहे हो उनसे अटैच कर दो। खाना बनाते टाइम कि आई द स्टार इज मेकिंग दिस फूड थ्रू दिस बॉडी, आई एम मेकिंग दिस फूड फॉर द स्टार्स ऑल्सो, नॉट जस्ट फॉर द बॉडीज ओनली। आई एम नॉट मेकिंग द बॉडीज हेल्दी, आई एम मेकिंग द सोल हेल्दी। मेरे जो भी वाइब्रेशंस है, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, वो खाने वाले का थॉट प्रोसेस बनने वाला है। तो जैसा मैं सोचूंगी वैसा वो बनेंगे। हर कर्म से इसको अटैच कर दो, ठीक है। जैसे पता नहीं किसी ने ट्राई किया हुआ, जैसे राइस होता है ना, जैसे हम किचन में राइस बनाते हैं, तो ये आइडियाज़ आपको खुद ना खुद कुछ ना कुछ अपने आप को आता रहता है। राइस बनाते हैं तो राइस वॉश करते हैं, अच्छे से पानी में डाल के धोते हैं, तो ऐसा लगता है सारे आत्माओं की सफाई हो रही है, उनको रगड़ के धो, ऐसा करके। तो सभी आत्माएं धरती पे जितने हैं, या राइस के जितने सोल्स हैं, जो उन सबकी अच्छे से सफाई हो रही है, उनका मैल उतर रहा है। सुबह अगर घर पे झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐसा हो रहा है कि पूरे धरती को साफ कर रहे हैं प्योरिटी के पानी से, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें लोगों को लग सकती हैं कि इससे सोचने से क्या हो जाएगा। ये ज्ञान के साथ भगवान का नाम जुड़ा है, तो सोचने से भी बहुत कुछ होता है, और सोचने से ही चेंज होता है। सोच के लेवल पे ही हम लोग चेंज हो रखे हैं, और सोच के लेवल से ही दुनिया को चेंज करेंगे। हमारे थॉट प्रोसेस ही खराब हो रखा है सबका, और थॉट प्रोसेस अगर हम ठीक कर लेंगे तो सबका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एन इनर वर्कआउट, जो आप क्या करना है, प्रैक्टिस से सिंक्रोनाइज कर देना है। अब आप कल मुझे ये बताओगे कि आपने क्या क्या प्रैक्टिस से क्या क्या चीज़ों को अटैच किया। अपना खुद का यूनिक बनाओ, क्यों किसी का फॉलो मत करो। अपना खुद का एक आइडिया लगाओ कि आप क्या काम करते हो और उस काम से आप क्या प्रैक्टिस को अटैच कर रहे हो। ओके, इट्स वेरी सिंपल, कुछ टफ नहीं होता है इसमें। मजा आता है काम करने में, बोरियत फील नहीं होती। पूरे 5 तत्वों के प्रकृति की सफाई हो रही है। ये 5 तत्वों से बनी हुई प्रकृति का शरीर है, उसकी सफाई हो रही है, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े सामान हैं जो आप
धारण कर सकते हो, इसी को मनसा सेवा कहते हैं, और कुछ नहीं होता। और जब आप ये मनसा सेवा शुरू करते हो थॉट प्रोसेस पे ला करके, जब, क्योंकि मैंने बताया ना एक बार, आपको पहले भी बताया था, एक छोटी सेवा भी होती है और उसी पे बस थोड़ा सोच बड़ा करने की ज़रूरत है, वही सेवा बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे पानी है यहाँ, एक ग्लास में पानी लिया तो आपने पानी पिया, पानी पीने से पहले आपने संकल्प चलाया, उस पानी को चार्ज किया, पानी चार्ज कर लिया, पानी आपने पी लिया, तो इससे क्या हुआ, आपकी सेवा हो गई, आपका शरीर ठीक होगा, आपका थॉट प्रोसेस ठीक होगा, आपके अंदर चेंजेस आएंगे। लेकिन एक होता है आपने एक और संकल्प चलाया उसी पानी को, इस टाइम जो भी आत्माएं पानी पी रहे हैं वो ये प्योरिटी कंज्यूम कर रहे हैं, जिनके भी हाथ में ग्लास है, जो भी इस टाइम पानी पी रहे हैं पूरे अर्थ पे वो प्योरिटी का पानी पी रहे हैं। तो अभी बोलो, एक संकल्प ही तो शिफ्ट किया और सेवा का आप स्टैंडर्ड देखो कितना हाई हो गया। इट वॉज जस्ट अ शिफ्ट ऑफ थॉट कि मैं तो पी रही हूँ, लेकिन जो भी दुनिया में इस टाइम पी रहा है वो प्योरिटी का ही पानी पी रहा है, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस फील्ड इस अर्थ की कॉन्शियसनेस फील्ड से और सभी लोगों की कॉन्शियसनेस फील्ड से अटैच्ड है। आप जो सोचोगे उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, ऑल वी हैव टू अप्लाई दिस इन आवर लाइफ, वी हैव टू बिकम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ऑफ आवर ओन लाइफ, देन ओनली वील बी एबल टू ब्रिंग अ ह्यूज चेंज। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है, कैन आई आस्क? ऑफ कोर्स, बताइए। जैसे अगर मैं समझो आयरन कर रही हूँ, ओके, एंड आई एम, और मैं कॉन्सेंट्रेट मुझे आयरन पे करना है, कहीं मुझे मतलब कुछ जल ना जाए या मेरे कपड़ों को, तो क्या उस समय आत्मा का ऐसे अभ्यास करने से क्या मैं एक्यूरेटली कर पाऊंगी वो वाला काम? या जैसे मैं ड्राइव कर रही हूँ यहाँ पे, इज इट पॉसिबल लाइक कि वो काम एक्यूरेटली होगा, कहीं चोट नहीं लगेगी इफ आई एम डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ तो? देखो, जब भी हम कर्म करते हुए कोई भी ऐसा, वो संकल्प केवल एक सेकंड का होता है, आई एम अ स्टार, रादर आई एम ड्राइविंग द कार। उस गाड़ी चलाते टाइम आप और भी तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हो ना, घर जाना है, जल्दी पहुंचना है, कोई वेट कर रहा है, उसकी जगह ये भी तो सोच सकते हैं आई एम अ स्टार। आपकी वो सोचने में गाड़ी कहीं लग नहीं रही है। सेम प्रेस करते टाइम पे आप ये पूरा टाइम, ये थोड़ा ना अटेंशन, पहला दिन जो करता है ना, जिसने पहले कभी करा नहीं है, उसका फुल अटेंशन होता है कि प्रेस से मेरा कपड़ा जलना नहीं चाहिए, आई डोंट नो व्हाट इज द टेम्परेचर, हाउ टू मैनेज द टेम्परेचर एंड ऑल दैट। पहला दिन तो होता है कि हम इतना, लेकिन इसके अलावा नॉर्मली हम प्रेस करते टाइम बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, तो मेरे कपड़े जलेंगे थोड़ा ना उससे, मैं अभी भी तो कुछ सोच रही हूँ ना। आई एम जस्ट शिफ्टिंग दीज वेस्ट थॉट्स विथ सम पॉजिटिव थॉट्स, राइट। कुछ हम मतलब, और एक सेकंड का सोचे हुए का बहुत लंबा प्रभाव होगा। अगर आपको लग रहा है कि यू कांट थिंक अ लॉट अबाउट द सेम थिंग, तो एक सेकंड तो सोचो, जब भी टाइम मिल रहा है तब तो सोचो। ये केवल आपको फ्री टाइम में करने की चीज़ है, जब आपको बुद्धि पे वेस्ट चलता है। बुद्धि में और भी बहुत सारी सांसारिक चीज़ें चलती ही रहती हैं। जस्ट चेक योर सेल्फ, आप 1% प्रोडक्टिव होते हो पूरे दिन में, और बहुत सारे तो वो 1% भी नहीं होते। बुद्धि में केवल 1% प्रोडक्टिव थॉट्स होते हैं, 99% हम ऐसे थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। एज अ ब्राह्मण हमें करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? ओके, आई ट्राई। नेक्स्ट है इसमें अफर्मेशन। आप लोग को पता है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, पवित्रता का सागर हूँ, शक्तिशाली हूँ। 4 पोर्शंस में आप ये अभ्यास कर सकते हैं। आई होप सबको ये चीज़ें समझ आती होंगी, ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुरली स्टडी करनी है और पॉइंट्स नोट करने हैं, जो पावरफुल पॉइंट्स है। अगर आप लिखते हो कोई चीज़ को तो वो आपकी ब्रेन में प्रिंट होती है। और एक और चीज़, अटेंशन देना अगर कर सकते हो तो ये शॉर्टकट्स हैं। बेसिकली हम आप लोग को यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करना सिखाने आते हैं कि आप लोग ये चीज़ें कर लो। एक तरह से पुरुषार्थ करने का ऐसा है, शॉर्टकट टाइप से ये कर लोगे ना तो बहुत कम समय में अच्छे प्रोडक्टिव हो जाओगे। जैसे रात को सोने से पहले अव्यक्त मुरली की बुक पढ़ते हुए सो जाओ। नींद आ रही है, सो जाओ, लेकिन पढ़ते पढ़ते सो जाओ। सुबह उठते ही वही अव्यक्त मुरली खोल के बैठ जाओ 5 मिनट, क्योंकि सुबह उठते ही आपको पावरफुल थॉट्स नहीं चलते हैं, लेकिन वो अव्यक्त मुरली पढ़ सकते हो, इससे वो मुरली अंदर चली जाएगी। तो दिस इज़ एन अमेजिंग शॉर्टकट जो कि आप करना चाहो तो कर सकते हो। क्या करना है, रात को पढ़ते पढ़ते सो जाओ, मुरली पढ़ते हुए सो जाओ। लास्ट चीज़ आपने मुरली पढ़ी होनी चाहिए,
ठीक है। और सुबह उठते भी वही मुरली की किताब खोल करके आंखों के सामने जहाँ छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करना शुरू करो, पहले 5 मिनट। उसके बाद भले ही योग में बैठो, कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप हमेशा कंटिन्यू कर सकते हो। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू डू दैट। ऑब्जर्वेशन करनी है, ऑफ कोर्स उसमें लिखा हुआ है कि हम कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करें, अपनी प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व करें। आज मैंने जो ये प्रैक्टिस करी इससे बदला क्या। हर विचार को देखो, जज मत करो अपने आप को कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, नहीं। बस ऑब्जर्वेशन करनी है। एंड ट्रस्ट मी, जो भी बच्चे हैं, आप सबका कल्याण होना निश्चित है। कुछ नहीं होगा, यू विल बी ऑन द हायर पोस्ट्स। आप सभी जो भी यहाँ हो, ऑफ कोर्स हमारे वाइब्स मैच होते तभी तो हम एक साथ बैठे हैं। और भी बहुत सारे हैं, क्यों नहीं बैठे हुए। हम कहीं ना कहीं हायर पोजीशन पे बैठेंगे। तो कोई चीज़ की टेंशन नहीं लो, खुद को जज करना बंद करो, रिलैक्स हो जाओ। बस ये देखो कि कहाँ गड़बड़ हो रही है और उसको कैसे ठीक करना है। और बहुत सुपर क्यूट लोग हो तो प्लीज़ टेंशन मत लिया करो इस चीज़ की कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ। रिलैक्स हो जाओ थोड़ा, अपने आप को बोलो कि हाँ हम भी अच्छे हैं, ऑल इज़ वेल। क्योंकि ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम सोचते हैं कि हम तो ऐसे हैं, हमसे तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। वो चीज़ बाबा को बताओ कि नहीं हो रहा है तो आप करा लो हमसे, हम करने के लिए रेडी हैं, बट हो नहीं रहा है। और उस चीज़ को फिर भूल जाओ और फिर उस पर काम करना शुरू करो पॉजिटिवली। 1000 बार गलती होती है, अपने को माफ़ करते जाओ और उस पर काम करो। ट्राई करो कि वो दोबारा नहीं हो। लेकिन वो चीज़ को याद ज़रूर रखो कि ये चीज़ मैं जानबूझ के कर रहा हूँ या तो गलती से हो रहा है। ऑब्जर्वेशन इसको कहते हैं कि मुझे पता होना चाहिए मेरे अंदर कमियां कहाँ कहाँ पे है। उसको सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने से आता है। रात को आप सोने से पहले ऑब्जर्व कर सकते हो कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, कहाँ सही जा रहे हैं। और चलते घूम सकते हो, जैसे इसमें लिखा हुआ है वॉकिंग करने के लिए जाना चाहिए, साइलेंट वॉकिंग। नेचर में चले जाओ, कहीं ना कहीं वॉकिंग करते हुए ये सोचना कि मैं स्टार हूँ, या कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सोचना, बाबा के बारे में सोचना, फ़ोन को साइड रख के घूमना, शांति से घूमना, ठीक है। ये बहुत है जो हेल्पफुल होता है। ये भी नोटिस कर सकते हो कि मैं कितनी बार ऐसे डिसीजंस लेती हूँ जब मुझ में देह अभिमान होता है। हालांकि मोस्टली हम देह अभिमान में रहते हैं अभी, लेकिन ये भी नोटिस करो कि कितना मैंने कहाँ कहाँ गलत फैसला लिया, गुस्से में आके लिया, कुछ ना कुछ ऐसा मैंने रिएक्शन कर दिया। अपनी चीज़ों को नोटिस करो, ओके। ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा है। एक एक चीज़ भी अप्लाई कर लोगे ना इन सब में से तो भी बहुत चेंज हो जाएगा। अच्छा, डे 2 में प्रैक्टिस करना है अपने असुरी अवगुण से नफरत करो और कांटा निकल जाएगा। तो बाबा कह रहे पहले नोटिस करो कि मेरे अंदर ये कमियां हैं। और जैसे जैसे पता है हमारी प्रॉब्लम ये कि हम नोटिस भी नहीं करते हैं अपनी कमियों को। तो जिस दिन हमें पता चलती है ना, नहीं मैं इस तरह से बात नहीं मुझे करनी चाहिए, ये मेरा तरीका ठीक नहीं है, तो वो उससे अपने आप आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट अ राइट वे। वो नफरत आने लगती है उसी चीज़ से, फिर हम वो चीज़ रिपीट नहीं करते। तो इसको कहते हैं अपने आप को ऑब्जर्व करना। इमोशनल डिटॉक्स होता है इससे, और रिमूविंग नेगेटिव न्यूरल लूप्स, इससे बेसिकली साइंटिफिकली इसका ये असर होता है। रिमूव ब्लैक डॉट्स लाइक एंगर ख़त्म होता है, ईगो, जेलसी, आपके माइंड में से ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। अगर चीज़ें सुबह अमृत वेला जिसकी बुद्धि योग नहीं लगती है, मेडिटेशन कमेंट्रीज पे ट्राई करो, सूरज भाई की या फिर उषा दीदी की मेडिटेशन कमेंट्रीज हैं, उनको प्ले करो, उनके अनुसार काम करो, उनके अनुसार बुद्धि को फ्लो होने दो, डायरेक्शन उनके अनुसार चलने दो। धीरे धीरे जब बुद्धि क्लियर होगी तो अपने आप सुबह उठते ही पावरफुल थॉट्स आएंगे। तो वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। मैं गुणों का सागर हूँ, मेरे अंदर कोई भी अवगुण टिक नहीं सकता, ये अभ्यास करना है। जर्नलिंग करनी है, अपने ये चेक करना है मेरे को क्या चीज़ें ट्रिगर कर देती हैं, क्या चीज़ें हैं जो मेरे सामने आती है और मेरे से कंट्रोल लूज हो जाता है। उन चीज़ों को लिख के रख लो। चेंज नहीं हो रही है तो ठीक है चलेगा, पर
एक बार लिख लो, ये चीज़ें हैं जो मुझे ट्रिगर करती हैं। अपने कॉन्शियस माइंड को ये बात समझ में आ जाए कि ये चीज़ें जो मुझे ट्रिगर कर देती है, मेरा खुद के ऊपर से कंट्रोल हट जाता है। फिलहाल केवल प्रॉब्लम्स को कंसिडर करना शुरू करो कि ये प्रॉब्लम्स हैं, चेंज नहीं हो रही है, हो जाएंगी धीरे धीरे, पर प्रॉब्लम्स पहले पता चलाओ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, क्यों ट्रिगर होती हूँ मैं, क्या रीज़न है उस चीज़ से ट्रिगर होने का। ठीक है, इससे क्या होता है, ये आपके इमोशनल रेगुलेशन को एनहेंस करता है, एमिगडाला को कंट्रोल करता है। एक वीकनेस को अपने एक वर्च्यू से कॉन्शियसली रिप्लेस करो कि ये एक कमी है, मैं इस चीज़ को इससे रिप्लेस करती हूँ। जब भी ऐसा लगेगा मुझे, तो आई रिएक्ट लाइक दिस। कोई मुझे गुस्सा करेगा, मैं इमीडिएटली रिप्लाई नहीं करूँगी, मैं 4-5 सेकंड का पोज लूँगी एंड आई विल गिव अ ब्यूटीफुल स्माइल, इट्स ओके। ये चीज़ मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ खुद के अंदर। तो चूज़ योर ओन थिंग कि आप क्या चीज़ अपने अंदर रिप्लेस करना चाहते हो कॉन्शियसली, जो इजीली आपसे हो जाए वो करो। कि कोई इस बार मुझे आके ऐसे बोलेगा तो मैं उनके अनुसार रिएक्ट नहीं करूँगी, आई विल बी स्टेबल एटलीस्ट फॉर 2-3 मिनट्स उस टाइम पे, और आई विल इग्नोर द सिचुएशन उस टाइम पे, और आई डोंट फील बैड उस टाइम पे। मेरे को कॉन्शियसली चूज करना है। ठीक है, देन थर्ड डे में बात हो रही है कि पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। ठीक है, कोग्नाइटिव डिटैचमेंट कहते हैं इसको, फोकस स्ट्रेंथनिंग भी करना कहते हैं इसे। तो कट कोड्स फ्रॉम पीपल एंड कनेक्ट विद सुप्रीम शिव बाबा। तो बेसिकली क्या है ना कि हम लोग को प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस संसार के रिलेशन से एक्सपेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ, कि ये तो मेरा सगा लगता है तो इसको तो मेरे को ऐसे बात करना चाहिए, और ये तो मेरे बहुत क्लोज है तो ये तो मुझे हर्ट नहीं करना चाहिए। और जो भी है हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं जो मेरे बहुत क्लोज हैं। क्लोज होने में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्यारा बॉन्ड बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं है, दोस्त बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है उनसे एक्सपेक्ट करने में कि वो आपको समय पे हेल्प करे, वो आपके साथ वैसा व्यवहार ना करे, वो आपको कुछ भी उल्टा ना बोले। आपका रिलेशनशिप पूरा आपके हाथ में होना चाहिए कि आपके साथ वो रिश्ते में इसलिए क्योंकि आपसे उनको बहुत कुछ मिलता है, ना कि उनसे आपको कुछ लेना है। आप हीरो तब होते हो जब आपसे, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो भी रिलेशन है बहुत अच्छे हैं, सब लोग फिदा हो ऐसे वाले, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशन है सबसे, पर मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। वो लोग मेरे पास आएंगे तो उनको सब कुछ देना चाहिए, लेकिन आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तब रिश्ते अच्छे बनते हैं, तब कुछ ऐसे रिश्ते निकल के आते हैं जिनको आप कभी भी बोल सकते हो और वो हमेशा हाजिर होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे लिए है। पर फिर भी हम एक्सपेक्ट ना करें कि वो होंगे ही होंगे हाजिर। अनकंडीशनल रिलेशनशिप होना चाहिए। आप किसी से कुछ लेने के लिए कोई रिश्ते में नहीं हो, सबको कुछ ना कुछ देने के लिए किसी रिलेशन में हो। ठीक है, एक चीज जो मैं काफी दिन से भी समझाने की कोशिश करी, जैसे कई बच्चे सोचते हैं कि एज अ ब्राह्मण हमारी किसी से बनती नहीं है, हम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, या लोग हमसे परेशान हो जाते हैं, या गुस्सा करते रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। देखो, अगर हम ब्राह्मण हैं, है ना, ये चीज़ आप समझो कि अगर आप ब्राह्मण हो और आप सच में ब्राह्मण हो और आप एक पुरुषार्थी ब्राह्मण हो, आपका कैरेक्टर ऐसा होगा ना, लोग एक जो ज्ञान में नहीं है और जो ज्ञान में है भी, वो ऐसा होगा कि उनका आप लोग के बिना मन ही नहीं लगेगा। वो ऐसे बोलेंगे कि तुम लोग जाओ नहीं, बस तुम कहीं नहीं जाओ। ये रिश्ते खराब होने की वाली बात तो दूर की बात है, पर ऐसा होगा कि हमारे जाने पे कहीं रोना निकलेगा उन लोग को कि बस तुम कहीं नहीं जाओ। इतना पावरफुल बॉन्ड हो जाता है किसी से भी आपका सबसे वही होगा। इसको कहते हैं कि आपके अंदर वो प्योरिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो अट्रैक्शन हो जाती है अपने आप जब सबके लिए सब कुछ करते हो तो लोगों को अपने आप। और ये तो उल्टा तो हम सोच भी नहीं सकते कि कोई हमसे हेट करे, या कोई अगर कोई कर भी रहा है 4 दिन बाद वो फैन हो जाए, ऐसा आपका कैरेक्टर होना चाहिए। इतना हेल्पिंग आपका नेचर होना चाहिए कि उनको ऐसा पता हो कि कोई हेल्प करे ना करे, लास्ट मोमेंट पे ये जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, इतना अट्रैक्टिव आपका चरित्र होना चाहिए। वो एक अच्छे पुरुषार्थी ब्राह्मण का ही हो सकता है, सबके लिए अवेलेबल, सबके लिए हेल्पिंग। कुछ ये नहीं कि मैं क्यों करूँ, इनका क्यों करूँ, क्या लग रहा है। इसी से दुआओं का खाता जमा होता है,
उसी से जीवन में सुकून आता है, जब सब लोग दुआएं देते हैं। बिना लोगों की दुआओं के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहें ना कि हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लेंगे, बिना आप लोगों की दुआओं के आई कांट बिकम एन अमेजिंग पर्सन, या जो मुझे बनना है। मतलब कहते हैं कृष्णा ना, ही वॉज द मोस्ट अट्रैक्टिव प्रिंस ऑन द अर्थ एक टाइम पे। तो अगर हमारी किसी से बनती नहीं है तो हम वो कृष्ण की राजधानी में आएंगे कैसे? उनके जैसा चरित्र होगा हमारा, सबका हमारे प्रति अट्रैक्शन होगा, सबका हमारे प्रति ऐसा दुआएं निकलेंगी दिल से, तभी तो हम उनके जैसे राजधानी में आ पाएंगे। उनसे सबको अट्रैक्शन होता है, कोई उन्हें जाने ना जाने, धर्म माने ना माने, लेकिन कृष्ण को लेके सभी एक्साइटेड रहते ही है ना। तो वैसा कैरेक्टर हमारा होना चाहिए। ये तो दूर की बात है कि मेरा किसी से झगड़ा ही हो जाता है, मेरी किसी से बनती नहीं है। ओके, हर चीज ये सोच के करो कि मुझे दुआएं लेनी है इस बंदे से, और कोई मेरा पर्सनल फायदा है, तब मेरे रिलेशन अच्छे हैं। मुझे लोगों से दुआएं मिलती है तो मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ, फ्री में नहीं कर रही कुछ। ये आप माइंडसेट रख सकते हो कि मुझे दुआएं लेनी है और उसके अलावा मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। मैं काम भी केवल वही करूंगी जहां मुझे दुआएं मिलने वाली है। ठीक है, तो ये तरह का आप टेम्पटेशन रख सकते हो अपने आप। फिर थोड़े टाइम में प्रैक्टिस वैसी ही हो जाती है, आपकी स्थिति वैसी बन जाती है, आपका कैरेक्टर ही वैसा हो जाता है, आप सबको ही ठीक लगते हो। ठीक है, कट कोड्स फ्रॉम पीपल एंड कनेक्ट विद सुप्रीम बाबा। एंड एक और चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हम सबसे हिसाब बराबर कर रहे हैं। हम इन सबको देंगे तब बराबर होंगे। लेना केवल एक बाबा से, अधिकार केवल एक बाप पे, अधिकार केवल एक शिव बाबा पे। उनके सामने जाके झगड़ा कर सकते हैं, उनके सामने बैठ के रो सकते हैं, उनको गुस्सा भी कर सकते हैं, उनसे प्यार से बात कर सकते हैं। किसी के सामने और किसी के सामने नहीं, किसी के सामने ऐसा नहीं कर सकते। किसी पे अधिकार होगा तब कर सकते हो। तो अधिकार दोगे तो प्रॉब्लम वाली बात आती है फिर। ठीक है, यहाँ हम सबसे हिसाब बराबर करने के लिए, लेने के लिए सिर्फ बाबा से होना चाहिए कि मुझे लेना बाबा से। बाकी सबके लिए मैं अवेलेबल हूँ। उनके इमोशनल क्या कहते हैं, उनके इमोशनल, जब वो इमोशनल होते हैं तब मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो कि मैं उनके सामने जाके भी इमोशनल होते बैठूँ, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स उनको समझ ही नहीं आएंगे। अपने प्रॉब्लम सटल लेवल पे होते हैं, वो केवल बाबा समझ सकते हैं। उन किसी को भी आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, एज अ ब्राह्मण, आप जिनने भी ज्वाइन कर रखा है, आप बताना जाके, किसी को समझ नहीं आएगा। आपको किसी से कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है अनटिल और अनलेस वो ब्राह्मण की स्थिति आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, और बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, और वो पुरुषार्थ कर रहा है, तभी तो उनको समझ में आएगा। बाकी मोस्ट प्रोबेबली ये समझ नहीं आता किसी को। ये हमारी खुद की जर्नी है, हमें खुद ही कवर करनी है। और कहीं ना कहीं अगर कोई सपोर्ट कर भी देगा तो फिर आपको ऐसा उसके प्रति अट्रैक्शन हो जाता है, बाबा हट जाते हैं। तो जो भी समाधान चाहिए डायरेक्टली बाबा से लो, तो वो, और किसी के अधीन बनाओ ही मत। बाबा नहीं देते, बोलो मेरे को लेना आप ही से, मैं किसी और से हेल्प लूंगी ही नहीं। तो फिर ही इज बाउंडेड टू हेल्प यू। कैसे भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद बात हो रही है ट्रू कनेक्शन सिर्फ बाबा से होना चाहिए। डीप वर्कआउट करना है, 90 मिनट्स नो डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस करनी है, 10-10 मिनट करके डिवाइड करके दिन भर में। एक सिंगल थॉट पे 5 मिनट टिकने की कोशिश करनी है। ओम चैंटिंग करके अपने आप को एक ही स्थिति में 5 मिनट टिकाने की कोशिश करनी है। दिन में 5 मिनट बैठ करके सिर्फ उसी चीज़ पे कि अभी ये 5 मिनट मुझे पावरफुल योग करना है, या अपने आप को इधर उधर बुद्धि में वेस्ट नहीं लेके आना है। ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट डे आपको प्रैक्टिस करना है विघ्नों पे जीत कैसे पाए। विघ्न पड़ेंगे ज़रूर, पर घबराना नहीं है। तो बाबा ने मुरली में कल ही कहा था, उसी से रिलेवेंट ये पूरा 7 डेज की भट्टी का प्लान बना है। तो बाबा ने कहा विघ्न तो आएंगे, पर डिपेंड आप पे करता है कि आप उन चीज़ों को देखते कैसे हो। एक्चुअली विघ्न नहीं होते, हमारा उनको देखने के तरीके से डिसाइड होता है कि वो विघ्न है या तो कोई बड़ी सोल्यूशन ही है मेरे लिए। तो बाबा ने कहा था कि ऐसा नहीं है कि संसार में आपको ऐसा लगेगा कि तो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, आपको उनको देखने का नज़रिया बदलता हूँ मैं, ऐसा वो कहते हैं। विघ्न नहीं खत्म करता हूँ, वो तो आने ज़रूरी है, आपकी स्थिति कैसे टेस्ट होगी, लेकिन उनको देखने का नज़रिया आपका चेंज ज्ञान से होता है। तो वो चीज़ पे आपको प्रैक्टिस करनी है कि मैं विजयी आत्मा हूँ, माया मुझे हरा नहीं सकती। ओके,
स्वमान की अथॉरिटी में रहो, मैं कौन हूँ। नेक्स्ट डे का है, 5th डे का। स्वमान की अथॉरिटी में रहना है कि मैं कौन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये उस दिन का अफर्मेशन है। और हर घंटे में 5 बार ये स्वमान को रिपीट करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हर घंटे में 5 बार ट्राई करना। मिरर प्रैक्टिस करना, शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप को देखना कि ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, मैं ये नहीं हूँ जो दिख रहा है शरीर, शीशे में जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ठीक है, मैं एक छोटा सा स्टार हूँ और इससे तो अलग हूँ, इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। ये ड्रेस के जैसे मैंने पहना हुआ है, जैसे ये टी शर्ट मैंने डाली है वैसे ही ये भी मैंने डाला ही हुआ है, एंड आई एम अ स्टार। 6th डे पे आप प्रैक्टिस करोगे, फूल बन सबको सुख देना है, मुख से रतन निकालो, मैं सुखदाता हूँ, मेरे शब्द रत्न हैं। मतलब कुछ भी ऐसा उल्टा नहीं बोलना है, जिसकी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है वो शब्दों को यूज़ नहीं करना, कम से कम बोलो। उस पर्टिकुलर दिन पे केवल ये काम कर लिया करो, ऐसा नहीं कि आपको डेली करना है, उस दिन पे इस चीज़ का टेंशन रखा करो, इससे थोड़ा ईजी हो जाएगा आपको करना। ठीक है, कि एक ही दिन तो करना है बस। ओके। कम्युनिकेशन प्योरिफिकेशन होता है इससे, कंपैशन सर्किट एक्टिवेशन हो जाता है, स्प्रेड लाइट और गिव ब्लेसिंग्स टू द वर्ल्ड, पूरे संसार को जो ब्लेसिंग्स देना चाहो वो दे सकते हो। एक व्यक्ति को सिखाना है, हेल्प समवन साइलेंटली, मतलब मनसा सेवा में बैठ करके किसी एक व्यक्ति को मदद करना, जो उसको प्रॉब्लम है उसको वतन में इमर्ज करके उसको हेल्प करना कि ये चीज़ ऐसे ऐसे कर लो तो ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, किसी को संकल्प भेज के उसको एक आत्मा को हेल्प करना जो आपके आसपास परेशान है। ओके, कर सकते हैं आप लोग, ये नोट डाउन कर लिया करो क्योंकि ये इसमें कहीं प्लान में लिखा नहीं होता है। ठीक, आप नोट डाउन करोगे तो आपको याद रहेगा। 7th डे की प्रैक्टिस है, देही अभिमानी रहने की नेचर नेचुरल बनाओ। देही अभिमानी रहने की जो नेचर है उसको नेचुरल बनाना है। अफर्मेशन प्रैक्टिस करनी है, देही अभिमानी मेरी नेचर है, प्रयास नहीं है, इट्स मी, इट्स ओरिजिनली मी, राइट। आई एम नॉट जस्ट प्रैक्टिसिंग इट, लेकिन ये मेरी एक्चुअल स्टेट है, वही मैं हूँ, अपने को पक्का पक्का कराना है। तो ऑटोमेशन ऑफ स्पिरिचुअल आइडेंटिटी हो जाता है, हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है, सबकॉन्शियस लेवल पे ये बात चली जाती है। एफर्टलेस अवेयरनेस रहती है, आपको फोर्स नहीं करना पड़ता इस चीज़ के लिए। हर एक घंटे में याद करो कि मैं कौन हूँ। अपने हर घंटे के ना छोटे छोटे, अगर जैसे कोई स्मार्ट वॉच यूज़ करता है तो टाइमर्स यूज़ कर सकते हो। हर घंटे पे एक छोटा सा अलार्म बजता है। हर घंटे पे ट्रैफिक कंट्रोल वाला जो है उसमें अगर ट्रैफिक कंट्रोल सेट नहीं रख सकते हो तो उसमें म्यूज़िक का भी ऑप्शन होता है ट्रैफिक कंट्रोल वाले ऐप में, मेडिटेशन म्यूज़िक, वो सेट कर लो। वो जैसे ही बजता है तो आपको याद आएगा कि मुझे अभ्यास करना है। हर घंटे पे एक छोटा सा अलार्म ही सेट कर लो फ़ोन में। ठीक है, ये इन चीज़ों से ही आपको धारणा पक्की पक्की होगी। आपको पता है एक बार तो बाबा ने 4 क्वार्टर्स बताए थे आपने, वो भी यूज कर सकते हैं ना 1 आवर के हिसाब से? हाँ जी, वो भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार बाबा ने ऐसे समझाया था, प्रैक्टिस करवाया था कभी कॉलेज में जब हम थे। हर घंटे में ये चीज़ अभ्यास करनी है, पूरे विश्व को 1 सेकंड के लिए शांति देनी है हर घंटे पे, मतलब हर घंटे पे 12 बजते ही, 1 बजते ही, 2 बजते ही, 3 बजते ही, ऐसा। और वो हर घंटा रात को भी कंटिन्यू होता था। 11 बजे का अलार्म है रात का, उठ के 1 सेकंड सकाश देनी है। फिर 12 बजे अलार्म बजेगा, 1 सेकंड सकाश देनी है, फिर सो जाना है। फिर 1 बजे अलार्म बजेगा, फिर 1 सेकंड सकाश देनी है, फिर सो जाना है। फिर 2 बजे अलार्म बजेगा, 1 सेकंड सकाश देनी है और सो जाना है। इससे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग ऐसी होगी कि सकाश देनी ही देनी है। सोचो कितना अमेजिंग। और वो सबकॉन्शियस माइंड में भी चला गया ना, क्योंकि आप सो रखे हो, उठ रहे हो तुरंत तो आपको क्या याद आ रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मुझसे शांति की शक्तियाँ निकल के पूरे संसार में जा रही हैं। फिर आप दोबारा उसी स्टेट ऑफ माइंड में सो जाते हो। फिर एकदम से अलार्म बजता है तो ऑब्जर्व करके उठते हो और फिर दोबारा यही है, नहीं मुझे सकाश देनी है। तो ये चीज़ ना आपके अंदर चली जाती है उस टाइम पे। तो ये थोड़ी प्रैक्टिसेस अजीब अजीब है, पर ना तो विश्व की बादशाही चाहिए ना, तो पूरा विश्व जब कंट्रोल में चाहिए तो थोड़ा तो एफर्ट डालना पड़ेगा। ऐसे बैठे बैठे नहीं हमें मिल जाएगा, क्लास करने से भी नहीं मिल जाएगा। ऑलराइट, 7th डे का आपको समझा दिया। चार्ट राइटिंग डेली करनी है, किसी को लेटर राइटिंग मिस नहीं करनी है। ठीक है,
ग्रेटिट्यूड के लिए भी दूसरों को ये क्या धन्यवाद दे सकते हो कि सब चीज़ के लिए थैंक यू टू एवरीवन, टू एवरी सोल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। थैंक्स टू दोज पीपल जो कि मुझे सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो मेरी स्थिति अच्छी बनाने के लिए थैंक यू। हर चीज़ को पॉजिटिवली कंसिडर करना है और सबको थैंक यू करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बता दी गई हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ जो नया है आप अपनी बुद्धि चला के अपने आप भी ऐड कर सकते हो, पर दिए हुए प्रैक्टिसेस को अच्छे से करो, एंजॉय करना सीखो इन चीज़ों को ना। और पता है, बार बार किसी को याद, जैसे मैं अगर आपको याद दिलाती हूँ कि नहीं कर लो कर लो कर लो, तो उसमें मेरा पुरुषार्थ है और मेरा भाग्य है। अगर आप मेरे को मेरे बिना याद दिलाए करोगे तो उसमें आपका पुरुषार्थ है और आपका भाग्य है, ठीक है। कि एक बच्चे को एक बात समझा दी गई है, वो उस बात को समझ के करने के लिए अपने आप रेडी है, और एक बच्चे को बार बार समझाया जाए तभी भी वो नहीं कर रहा है, तो फिर वो उस बच्चे का ही नुकसान है ना। सिमिलरली आपको बस अवेयरनेस में लेके आना इज माई ड्यूटी। समहाउ आई एम बाउंडेड टू डू दैट, क्योंकि मैं निमित्त आत्मा हूँ, बाबा की बच्चा हूँ। लेकिन आपको अवेयरनेस आने के बाद तो खुद काम करना चाहिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं हो आपको। ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर्स भी नहीं है कि आपको मोटिवेट करके जा रहे हैं, नहीं। आपको ये अवेयरनेस लेक्चर्स हैं कि आपको अवेयर किया जा रहा है कि ये चीज़ करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। ओके, सो आप लोग को समझ में आ गया क्या करना है एग्जैक्टली पुरुषार्थ में। आप सभी अपने अपने देखो, आपके अपने सेपरेट तरीके होंगे, अपने हिसाब से करो। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको बताया जा रहा है वो करो, अपने हिसाब से करो, अपने नए आइडियाज़ निकालो, क्या नया करोगे अपने आप चूज़ करो, ठीक है। पर करो, कुछ तो नया करो। ऐसा नहीं कि एक रैंडम लाइफ चल रही है, डिफ़ॉल्ट मोड में लाइफ चल रही है। ओके, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, वरना 8:30 हो गए, क्लास वाइंड अप करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, वो जो आपने सेकंड डे का बताया था कि मतलब अपनी कमजोरियों को लिखना है, तो ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे कमजोरियों के बारे में सोचते हैं तो वो और बढ़ती हैं, अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचना। अगर कमजोरियों पे ध्यान नहीं दे तभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। पता तो होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी, उनको मंथन नहीं करना है, पर एक बार पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ये कमी है। उनके बारे में कोई और हमें बताए तो बुरा लगता है, इससे पहले खुद को खुद ही बता लो कि ये कमी है और उसको ठीक कर लो। मंथन नहीं करना है उनको, अपने को बस पता होना चाहिए कि अभी आपका योग 8 घंटे का नहीं है, और ये बात आप खुद को बताओ ही नहीं और इग्नोर करते रहो इस बात को। है तो कमजोरी ना हमारे अंदर कि हमारा योग ही नहीं लगता है, और इग्नोर करते रहो तो क्या स्थिति होगी एट द एंड ऑफ द युग, अपने संगम युग के। हमने कमजोरी कभी पता ही नहीं करी कि मेरा योग लगता ही नहीं था, और मेरा भाग्य पूरा खराब हो गया, और पूरा तो ऐसा कि पूरे 84 जन्म का, हर कल्प का खराब हो गया। इट्स बेटर टू नोटिस योर प्रॉब्लम्स अभी, और उनके बारे में फिर उन पे काम करो। जब तक प्रॉब्लम पता ही नहीं होगी तो कैसे काम करोगे। ओके, ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, जैसे आप कह रहे हो कि हमें पता ही ना चले कि हमारा योग, हमें लास्ट में पता चले कि हमारा योग लग ही नहीं रहा था, तो फिर जैसे आप ये कहते हो कि आप अफर्मेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये भी तो योग में ही काउंट होते हैं। ये सारी चीजें योग का ही हिस्सा है, इसीलिए पता है ये इनिशियल स्टेज होती है। कैसे समझाऊं मैं आप लोग को। जैसे देखो आप, क्योंकि मैं थोड़ा योगा वगैरह कर रही हूँ तो उससे मुझे पता चलता है, स्ट्रेचिंग ना एकदम से किसी के लेग स्ट्रेट नहीं हो जाते, एकदम से किसी को बिल्कुल हैंड स्ट्रेट नहीं हो जाते, एकदम से किसी को एकदम परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ जाती। तो धीरे धीरे मूवमेंट सिखाई जाती है, पहले ऐसे मोड़ो, फिर ऐसे मोड़ो, धीरे धीरे रोटेट करो, फिर एक टाइम के बाद फ्लेक्सिबिलिटी आती है, धीरे धीरे पैर इतना स्ट्रेच करो, फिर इतना करो, फिर उतना होगा, धीरे धीरे पुलअप्स लगाओ, फिर धीरे धीरे करके बॉडी को आदत हो जाएगी पुशअप्स लगाने की। सिमिलरली ये जो अफर्मेशंस हैं जो आपको बताई जाती हैं, ये आपके बुद्धि को स्ट्रेचेबल बनाती है, फ्लेक्सिबल बताती है कि आपका फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत अच्छा योग लगेगा। अभी ये आपकी बुद्धि को फ्लेक्सिबल बना रही है कि थोड़ा थोड़ा योग करना तो सीखो। मन को तैयार करती है ये अफर्मेशंस, बुद्धि पे एक आधार बनाती है, पावरफुल एक तरह से नींव भराई है ये। जैसे घर बनाते तो नींव भरती है ना, वैसे ही ये नींव भराई जैसा होता है। धीरे धीरे आपकी बुद्धि फ्लेक्सिबल होगी, पहले पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होंगे। पॉजिटिव भी नहीं है वो, बहुत पावरफुल थॉट्स हैं, मंत्र जैसे हैं, बहुत श्रेष्ठ मंत्र।
जिससे बुद्धि के तार खुलते हैं, ऐसा करके एक वाइब्रेशन निकलता है, तो बुद्धि के अंदर से बहुत सारा कचरा निकलता है, बहुत सारा साफ होता है। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर के आपका कंसिस्टेंट योग लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे छोटी छोटी डिटैचमेंट की प्रैक्टिसेस हैं, एक टाइम पे कंप्लीटली डिटैच कर देंगे। अभी एकदम से आप योग लगाने जाते हो ना, एकदम से कि मैं आत्मा और शिव बाबा से जुड़े हुए, वो योग लगने से ईजी है कि मैं अपने को ये अभ्यास करूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव बाबा से जुड़ी हुई हूँ। 1 मिनट में कम से कम 2-3 सेकेंड तो बुद्धि बाबा को देखेगी, और अफर्मेशन तो है ही आपके पास पावरफुल, उसका बुद्धि पे इम्पैक्ट तो हो ही रहा है। फिर एक समय पे आपको अच्छा योग भी लगेगा। वो अच्छा योग बेसिकली किसी का नहीं लगता है, सच बता रहे हैं। लग रहा होता तो हम सब में दिख रहा होता, और वो सीधा अच्छा योग लगाने के चक्कर में हम ये बेस भी पूरा क्लियर कवर ही नहीं करते। ये बेस है, ये अफर्मेशन हमारा बेस बनाता है। धीरे धीरे स्ट्रेचिंग होके पूरा आप लोग फ्लेक्सिबल हो जाओगे, बुद्धि डिटैच होना शुरू हो जाएगी। जैसे दीदी सुबह जैसे योग जैसे लगाते हैं हम, तो उसमें जैसे हम लोग जैसे ऊपर पहुंच के बाबा के पास, और वहाँ पे हम बिल्कुल एकदम कूल एंड काम एंड रिलैक्स बैठे हो, बाबा की हमें वाइब्रेशंस फील हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड योग। या ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योग। एक होता है कि आप उस स्थिति में फील ही कर पा रहे हो अपने को डिटैच, एक होता है प्रैक्टिस कर रहे हो डिटैच होने की, है ना। हम एकदम डिटैच तो नहीं हो जाते ना, अशरीरी स्थिति अनुभव तो नहीं होती ना। तो वो ये जो प्रोसेस है, जो चाहे आप योग लगाने की कोशिश करें, वो प्रोसेस में हो। एक समय आएगा जब आपको एग्जैक्टली वैसा फील होगा जैसा आप विजुअलाइज कर रहे हो। आप अपने को बाबा के रूम में देख रहे हो, वो आपको एक्यूरेटली फील भी होगा कि मैं बाबा के रूम में बैठी हूँ। जैसे बाबा का रूम मधुबन में है, तो अभी हम प्रैक्टिस में है कि वो डिटैचमेंट हो जाए। एक जगह से हिलाने की खुद को कोशिश करें, एक दिन वो हिल के अलग ही हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके।